पुस्तक पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज। बजट और बाजार में बताएंगे किन शेयरों पर लगेगा दाव। बजट की पाठशाला में समझाएंगे अर्थशास्त्र। बजट टॉक में होगी बजट की बारीकियों पर बात। बजट पंचायत में जानेंगे जनता के मन की बात। आपके फायदे की हर बात सिर्फ और सिर्फ बिस्तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन बाजार चौंका गया। ऐसी गजब की खरीदारी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बस इतना पता था कि टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आ रखे हैं तो आईटी सेक्टर पे मूव अच्छा बन सकता है। अमेरिकन मार्केट्स में डाउ चढ़ गया था, नैस्डैक गिर गया था, स्मॉल कैप इंडेक्स वहां पर बहुत तेज हो गया था। वहां पर ब्याज दरें घटने की अटकलें बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। लेकिन हमारे मार्केट्स में हमारे पास ट्रिगर था टीसीएस, उसके बाद अर्निंग्स आती चली जाएंगी अब बड़ी कंपनियों के अगले हफ्ते, और साथ साथ बजट। ये बड़े ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए। पर मार्केट में आज हुआ क्या कि जब ओपन हुए तो 72 पॉइंट्स के गैप अप के साथ निफ्टी ओपन हो गया। गिफ्ट निफ्टी भी इतना ही बता रहा था कि 70-72 अंकों के आसपास का गैप अप देखने को मिलेगा। बिल्कुल वही हुआ। उसके बाद हिचकोले खाने शुरू कर दिए। आज के दिन का लो लगाया 24,331, लेकिन 10:45 पे ऐसी जोरदार खरीदारी आई, किसी को उम्मीद नहीं थी। मंदी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। समझ में ही नहीं आया कि आधे घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल ही तस्वीर बदल गई और रिकॉर्ड हाई लेवल्स निफ्टी और सेंसेक्स ने हासिल कर लिए। निफ्टी पे जो आज के दिन का हाई लगा है वो है 24,592.2। क्लोजिंग आई है 24,502 के लेवल की। लेटर हाफ में थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन 181 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ है। ऐतिहासिक स्तर दिखाई देगा आज के सत्र में। निफ्टी बैंक इससे नहीं हो पाया। तेज तो ये भी हुआ था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई फिर बाद में, तो 8 अंक चढ़कर 52,278 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स ने गदर मचा दिया। आज रिकॉर्ड लेवल्स लगा दिए। क्लोजिंग आई है 80,519 के लेवल की, 622 अंकों की बढ़त के साथ। लेकिन जो मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया, उसमें निफ्टी आज का रिकॉर्ड जो मारा है निफ्टी ने वो है 24,592.2, और सेंसेक्स का आज रिकॉर्ड हाई लेवल है 80,893.51। कभी भी नहीं दिखाई दिया था 80,800 के लेवल के पार, आज दिखाई दे गया। चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स, ये थोड़ा इसमें कॉन्ट्रा प्ले है, वो समझाता हूं मैं आपको। क्योंकि अगर आप निफ्टी पे देखोगे तो चढ़ने वालों की संख्या है 34, गिरने वालों की संख्या है 16, तो इंडेक्स तो मैनेज हो गया। लेकिन फिर ब्रॉडर मार्केट्स देखते हैं तो मार्केट बहुत कंसंट्रेटेड था आज के सत्र में। रेलवे स्टॉक्स चल रहे थे, मिड कैप आईटी स्टॉक्स अच्छा चल रहे थे, लेकिन एडवांसेस हैं एनएससी में 1110 और गिरने वालों की संख्या है 1578। गिरने वाले संख्या ज्यादा है और चढ़ने वालों की संख्या है कम। उसके बावजूद बाजार इंडेक्स तो मैनेज हो गया। निफ्टी बहुत तेज था, लेकिन आज आप ज्यादातर स्टॉक्स में हायर एंड पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। लेटर हाफ में तो ये ज्यादा दिखाई दे रही थी प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक्स में चढ़ते थे, इंट्राडे बेसिस पे ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। वीकेंड इफेक्ट भी कह सकते हैं इसे। और वैसे भी बाजार थोड़ा नर्वस है क्योंकि बजट आने में अब एक ही हफ्ता बच गया है। टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एक्सिस बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, ये शेयर थे आज जो पकड़ मजबूत कर गए। मेनली तो आईटी सेक्टर ने धूम मचा रखी थी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.5% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, कोटक, भारतीय एयरटेल और एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। जो सबसे तेज चला निफ्टी पे वो था टीसीएस। नतीजे अनुमान के मुताबिक स्टॉक चढ़ गया आज के सत्र में 6.5%, और यही ऐसा स्टॉक था निफ्टी पे जो बार बार नजर में आ रहा था कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स के करीब नहीं है टीसीएस, अब पहुंच गया है रिकॉर्ड हाई लेवल्स के करीब। 6.5% ऊपर, मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए के पार। विप्रो 4.5% ऊपर, मूड ही सुधर गया पूरे आईटी सेक्टर का। HCL टेक्नोलॉजीज भी 3.25% चढ़ा है, इन्फोसिस 3.25% ऊपर और टेक महिंद्रा भी 3% ऊपर। ऊपर के पांचों स्टॉक्स आईटी सेक्टर के थे निफ्टी पे आज। गिरने वाले थे एशियन पेंट्स 1% नीचे, डिविस लैब्स, मारुति सुजुकी, टाइटन, हिंडाल्को, इन सब स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आज आपको फिर से आईटी नजर आएगा। कोफोर्ज 7.5% ऊपर, बिरला सॉफ्ट 5% ज्यादा चढ़ गया। टीसीएस तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है, एम्फेसिस 5% ऊपर, और मन्नापुरम एक स्टॉक जहां पर आज 5% ज्यादा तेजी देखने को मिली। वायदा कारोबार में ये भी चढ़ा है। एफएनओ लूजर्स में आज सबसे ज्यादा टूटा है एबीबी इंडिया 3% नीचे, वोडा आइडिया 3% नीचे रहा। पीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडिया सीमेंट भी आज वायदा पे इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में रेलटेल बहुत ही जोरदार खरीदारी देखने को मिली, 15% ऊपर, और आज तो वैसे ही रेलवे स्टॉक्स का दिन था। इसके अलावा ये बाजार जाते जाते दो स्टॉक्स में बहुत खरीदारी देखने को मिल रही थी, अचानक से ही चल पड़े, जिसमें था सोनाटा। वैसे तो दिन भर ऊपर था सोनाटा सॉफ्टवेयर, लेकिन ये लेटर हाफ की जो खरीदारी होती है ना, वो बहुत तेज थी सोनाटा सॉफ्टवेयर में, 13% ऊपर। फिर था ऑयल इंडिया, ये स्टॉक आज 12% चढ़ गया और बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स जाते जाते दिखाई दिए।
इसके अलावा IFCI 12% ऊपर रहा, KPIT टेक 9% चढ़ गया, आइनॉक्स विंड 9% ऊपर और जेंसार टेक में भी आज 7% के रिटर्न आए। मिड कैप लूजर्स में भारत बिजली 5% ज्यादा टूटा है, ITD सीमेंटेशन 5% ज्यादा गिरा, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट भी 5% गिर गया, किर्लोस्कर न्यूमेटिक 4% नीचे रहा, आनंद राठी पोस्ट रिजल्ट्स 4% गिरा, डेल्टा कॉप, JBM ऑटो यहां पर दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक तो रेलवे हो गया पूरे मार्केट में। आज बाजार ना वैसे आज बहुत ही कंसंट्रेटेड था, रेलवेज और IT ये दो ऐसे तबके थे जहां पर बहुत जोरदार खरीदारी दिखाई दी। तो रेलवेज में सबसे तेज चला रेलटेल जिसमें 15% के रिटर्न दिखाई दिए। इसके अलावा राइट्स 7% ऊपर, IRFC ये स्टॉक 5.5% चढ़ा है, इरकॉन 5% ज्यादा चढ़ा, IRCTC और टेक्स मैको रेल में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन ये जो राइट्स, इरकॉन इन सब में जाते जाते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है। कमाल तो आज कर रहा था रेलटेल। IT स्टॉक्स में आप जहां नजर डालो आज वहां पर तेजी थी। TCS ने ऐसे नतीजे पेश किए कि सबसे एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग हो गया, तो कोफोर्ज 7% चढ़ गया, TCS का स्टॉक 6.5% ऊपर, एम्फेसिस 5% ऊपर, विप्रो, परसिस्टेंट, HCL टेक्नोलॉजी ये सब स्टॉक्स ऊपर थे। और ये तो निफ्टी IT इंडेक्स के कंपोनेंट्स हैं। निफ्टी IT इंडेक्स ही लगभग 4% से 4.5% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया है। इन्फोसिस 3% ज्यादा चढ़ गया। अगले हफ्ते नतीजे इन्फोसिस के, विप्रो के भी नतीजे अगले हफ्ते। टेक महिंद्रा 3% ऊपर, LTIM, LTTS ये सब स्टॉक्स ऊपर थे। अच्छा, उसके बाद मिड कैप IT स्टॉक्स तो और तेज थे। सोनाटा 13% चढ़ा है, KPIT टेक 9% ऊपर, न्यूजन 6% चढ़ गया, बिरला सॉफ्ट 5% ऊपर। एम्फेसिस का स्टॉक आज जोरदार तेजी शो कर रहा था। इसके अलावा FMCG स्टॉक्स में आज कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तेज थे, जिसमें टाटा कंज्यूमर, मैरिको, कोलगेट, ब्रिटानिया और HUL हल्की खरीदारी दिखाई दी। मेजरली तो आज लाइमलाइट में IT था, FMCG ज्यादा खरीदारी दिखाई नहीं दे रही थी। जो स्टॉक्स टूटे वो थे रियल एस्टेट। वैसे इस हफ्ते रियल एस्टेट और मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो आज रियल एस्टेट में जो टूटा वो था लोधा, 5.5% टूट गया, शोभा 3% नीचे, DLF, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और फिनिक्स जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार बंद होने के बाद महंगाई के आंकड़े आए हैं और IIP के आंकड़े आए हैं, तो देश में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन IIP के आंकड़ों ने भी चौंकाया है। वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। पहले तो महंगाई के आंकड़ा आपके सामने रख दें कि भारत में जून CPI महंगाई 4.75% से बढ़कर 5.08% पहुंच गई है। 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंची है CPI महंगाई दर, और ये RBI के अनुमान से ज्यादा है। तो फिर कहीं ना कहीं अभी अटकलें जो लग रही है ब्याज दरों को लेकर कि घटेंगी कि नहीं, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि ब्याज दरें घटने का कोई भी स्कोप है। भारत में मई IIP ग्रोथ जो है वो 5% से बढ़कर 5.9% हो गई है, और यह आंकड़ा चौंकाने वाला था। लेकिन आज बाजार में क्या हुआ, बहुत ज्यादा खरीदारी IT स्टॉक्स पे देखने को मिल गई। और आपको बताइए कि ऊपर के जो 5 स्टॉक्स थे निफ्टी के, वो IT सेक्टर के थे। तो आज TCS, इन्फोसिस, उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1% चढ़ा है। तो इन्होंने संभाल लिया मार्केट को आज के सत्र में। तो ऐसे इंडेक्स तो मैनेज हो जाएगा। चौंका दिया था वो 10:45 और 11 बजे के आसपास जो खरीदारी आई थी ना, उसने ट्रैप कर दिया मंदी करने वालों को। तो मंदी करने वालों की तो हिम्मत हो नहीं रही है अभी एकदम से शॉर्ट करने की बजट से पहले। तो ऐसा लग रहा है कि ये रैली और कंटिन्यू हो सकती है। बजट रिलेटेड स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। आज बाजार ने ये जो रेंज बनी हुई थी 3 जून से लेकर अब तक, जहां पर हम ये 24,450 के लेवल को ढंग से पार नहीं कर पा रहे थे, इसके ऊपर जाके बंद कर दिया। 24,500 के लेवल के ऊपर जाके बंद कर दिया मार्केट ने। तो बुल्स ने हिम्मत तो दिखा दी। आज 24,400, 24,500 की स्ट्राइक पे अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग के बीच में आज के सत्र में कामकाज होता हुआ नजर आया है। तो ये सब आंकड़े इशारा तेजी की तरफ कर रहे हैं, लेकिन प्लीज और प्लीज पोजीशन साइजेस कम रखिएगा, क्योंकि बाजार बहुत वोलेटाइल हो जाएगा अब अगले हफ्ते। एक तो बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं, और उसके बाद फिर बजट से पहले का एक हफ्ता ही रह जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सौदे समेटने होंगे अगर आप प्री बजट रैली की उम्मीद में खरीदारी कर रहे थे तो। हाँ, अगर आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स लेकर बैठे हो और सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब तो ठीक, लेकिन ये प्री बजट रैली है और सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है। उसके बाद फिर हम बजट की तैयारी कर रहे होंगे। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अगला हफ्ता वैसे भी छोटा कारोबारी हफ्ता है। 17 जुलाई बुधवार की छुट्टी है भारतीय बाजार में। बजट से जुड़े शेयर्स जो होंगे वही फोकस में रहेंगे। और ऊपर से नतीजे तो देखो अगले हफ्ते कौन कौन से हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे 19 जुलाई को। अच्छा, उससे पहले फिर इन्फोसिस, विप्रो, ये IT दिग्गज अपने अर्निंग्स पोस्ट करेंगे। बजाज ऑटो के नतीजे अगले हफ्ते सबसे पहले आएंगे, तो बजाज ऑटो फोकस में रहेगा। इसके अलावा JSW स्टील, अल्ट्राटेक, BPCL, HDFC लाइफ, एशियन पेंट्स, ये सब कंपनियां अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद शनिवार का जब दिन आएगा 20 जुलाई का, तब HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक अपने नतीजे पोस्ट करेंगे। तो बहुत ही रिजल्ट्स हैवी वीक भी रहने वाला है। हफ्ता कारोबार के लिहाज से भी छोटा है, 4 दिन ट्रेड होगा। तो प्लीज और प्लीज अपनी पोजीशन साइजेस थोड़े कम रखिएगा। बाजार वोलेटाइल रहेगा, लेकिन हाँ, ये प्री बजट रैली है और आज तो बुल्स ने गदर मचा दिया था एक बार स्टॉक मार्केट।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।